हेलो स्टूडेंट्स, देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है एडवांस क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में, वो है आपका ड्राफ्टिंग एंड मेकिंग पेपर पैटर्न फॉर डिफरेंट गारमेंट्स। यानी कि एक है आपकी ड्राफ्टिंग एंड ड्राफ्टिंग के साथ ही आपके पेपर पैटर्न फॉर डिफरेंट गारमेंट्स। यानी कि एक होता है कि आपने जिस भी व्यक्ति का गारमेंट बनाना है या कोई भी ड्रेस आपको सिलनी है, तो उस व्यक्ति की सबसे पहले आप मेज़रमेंट लेंगे। उस मेज़रमेंट को आप ब्राउन पेपर पे उतारते हैं और उसके बाद उसका जो भी आप बॉडी मेज़रमेंट लेते हैं या जो भी स्टाइलिंग करनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ विड्थ या जो भी स्टाइलिंग है उसके अकॉर्डिंग उसका मेज़रमेंट लेके हम ड्राफ्टिंग पे उतारते हैं, ताकि जो मिस्टेक बाय चांस आपकी ड्रेस पे या कपड़े पे हो जाए तो उससे पहले ही आप एक बार जो होता है आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और साथ ही साथ जो होता है कि प्रॉपर सही से मेज़रमेंट जो है ब्राउन पेपर पे आ जाता है। और मान लीजिए अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो ब्राउन पेपर पे होती है, जिसको हम ठीक भी कर सकते हैं, है ना। इरेज करके पेंसिल से मेज़रमेंट लेते हैं हम, तो उसको इरेज करके भी हम मेज़रमेंट को ठीक कर सकते हैं। अगर यही मेज़रमेंट अगर कई बार हम गारमेंट पे ले लेते हैं तो जो होता है डायरेक्ट जो मिस्टेक होती है वो फैब्रिक पे हो सकती है और हो सकता है हमारा फैब्रिक भी वेस्ट हो, साथ में टाइम भी हमारा और मेहनत भी हमारी ख़राब हो। ठीक है, तो उसी तरह आपके फिर पेपर पैटर्न्स बनते हैं, वही आपकी बॉडी मेज़रमेंट लिया जाता है। तो हर गारमेंट का जो ड्राफ्टिंग होती है या पेपर पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। कुछ गारमेंट्स अपर गारमेंट्स होते हैं, कुछ लोअर गारमेंट्स होते हैं, कुछ में स्टाइलिंग अलग होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर उनके पेपर पैटर्न्स जो हैं अलग अलग बनाए जाते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है आपकी इस वीडियो में, हाँ, वो है ड्राफ्टिंग, है ना। तो वस्त्र बनाने से पूर्व उसकी रूपरेखा कागज़ व पेंसिल की सहायता से बनाना ड्राफ्टिंग कहलाता है। यानी कि किसी भी गारमेंट को सिलने से पहले, स्टिच करने से पहले या कटिंग करने से पहले उसकी रूपरेखा, यानी कि जैसा आपको बनाना है या जैसा जिस व्यक्ति के लिए बनाना है, क्या उसका बॉडी स्ट्रक्चर है या क्या उसका बॉडी मेज़रमेंट है, उसको लूज़ गारमेंट पसंद आते हैं, स्टिच या टाइट आते हैं, तो जैसी भी व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग हम ड्राफ्टिंग बनाते हैं। तो जो ड्राफ्टिंग होती है वो ब्राउन पेपर पे बनाई जाती है, पेंसिल, रेज़र, मेजरिंग टेप, ऑल पिन, ठीक है। तो इन सबको लेकर के हम ड्राफ्टिंग बनाते हैं। तो ड्राफ्टिंग क्यों ज़रूरी है, देखिए, जिस तरीके से मकान बनाने से पूर्व कागज़ पर उसका नक्शा बनाया जाता है, ठीक है, यानी एक मैप बनाया जाता है, उसी प्रकार परिधान बनाने से पूर्व कागज़ पर पेंसिल से परिधान की रूपरेखा बनाई जाती है कि एक्चुअल में हमें किस प्रकार का गारमेंट बनाना है, किसके लिए बनाना है, जो बॉडी मेज़रमेंट है उस वो क्या है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये चीज़ जो है वो हम जो है एक तरीके से पेंसिल की सहायता से ब्राउन पेपर पर बनाते हैं। और दूसरी तरह ये होता है कि जो पैटर्न होता है, वो जो पैटर्न बनाते हैं वो पैटर्न भी ड्राफ्टिंग के आधार पर बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है कि प्रत्येक, देखिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं या किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखनी चाहिए ड्राफ्टिंग करते टाइम। तो प्रत्येक व्यक्ति की जो शारीरिक रचना होती है वो पृथक पृथक होती है, यानी कि अलग अलग होती है। किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी का वेट ज़्यादा होता है ना। ये सबका बॉडी स्ट्रक्चर, शोल्डर और वेस्ट लाइन बहुत सबकी अलग अलग होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग उनका मेज़रमेंट होता है और उसी हिसाब से जो है मेज़रमेंट लेके गारमेंट स्टिच होते हैं। तो इसलिए ड्राफ्ट बनाते समय उसके शरीर की लंबाई तथा शरीर की बनावट आदि को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी की बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है, कई बार जो होता है सबका अलग अलग होता है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ मिस्टेक अगर आ सकती है, तो कई बार बॉडी स्ट्रक्चर का जो मेज़रमेंट होता है उसमें भी आ जाती है। तो इसलिए व्यक्ति की मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही जो है ड्राफ्टिंग पेपर बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि ड्राफ्ट बनाते समय यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि जो कपड़ा है वो कहीं सिकुड़ने वाला ना हो, है ना। यानी कि श्रिंक ना होता हो। अगर आपको लगता है कि कपड़ा श्रिंक वाला है, सिकुड़ सकता है, तो उसकी ढीली नाप के अनुसार ही हम ड्राफ्ट बनाते हैं, है ना।
तो अगर किसी का कपड़ा सिकुड़ने वाला होता है तो हमें पहले से ही जो है उसकी ढीली नाप के अनुसार ही ड्राफ्ट बनाना होता है, क्योंकि कई बार जो होता है कि बिना वॉश करे हम कपड़े को स्टिच कर लेते हैं, और अगर वो पानी से वॉश करने के बाद श्रिंक होता है तो जब व्यक्ति पहनता है तो उसको टाइट आने लगता है। या तो दो ही इसके स्टेप होते हैं, या तो आप फैब्रिक को पहले पानी में डिप करके थोड़ी देर सुखाने के बाद उसको प्रेस करने के बाद उसको स्टिच करो। अगर आपको डायरेक्ट स्टिच करना है तो उसको फिर कुछ इंच यानी 1-1.5 इंच उसको लूज़ रखना चाहिए, ताकि धोने के बाद वो फिर से फिटिंग वाला हो जाए। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है फिर मेज़रमेंट लेना होता है। और थर्ड है कि जिस व्यक्ति के लिए वस्त्र तैयार किया जा रहा है, यानी कि वस्त्र बनाया जा रहा है, उसकी पसंद को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि कुछ व्यक्ति क्योंकि कुछ व्यक्ति जो है ढीले वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, थोड़ा लूज़ पहन करना पसंद करते हैं, और कुछ होते हैं कि कुछ टाइट यानी कि पूरा बॉडी फिटिंग के अकॉर्डिंग वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। तो उसी के अनुसार नाप ली जानी चाहिए कि जैसी व्यक्ति की पसंद होती है उसके अकॉर्डिंग भी जो है मेज़रमेंट लेना चाहिए। अब आता है कि ड्राफ्टिंग की विधि यानी कि मेथड्स ऑफ ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग का अभ्यास पहले काले या नीले गर्म कपड़े वाले ड्राफ्टिंग टेबल पर या मेज़ पर पुराना कंबल बिछाकर कर सकते हैं, या फिर उस पर चौक से करनी चाहिए। क्योंकि ड्राफ्टिंग टेबल इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि वो इक्वल होती है, एक समान होती है, तो वो उस पर ड्राफ्टिंग इजीली हो जाती है। या कोई ऐसा फर्श होता है कि बिल्कुल समतल है, उसमें किसी भी तरह की कोई एक तरीके से ऊपर नीचे का फर्श ना हो, बिल्कुल इक्वल हो, तो उस पर भी आप कर सकते हैं। और ब्लैंकेट पे इसलिए करते हैं क्योंकि अगर उस पर अगर आप चौक का यूज़ करते हो तो उसको नॉर्मल भी झाड़ करके आप उसकी चौक को हटा सकते हो, है ना। तो एक तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा मेथड होता है अगर किसी को स्टिचिंग नहीं आती है। और एक आकृति यानी कि उसकी जो पेंसिल या सॉरी जो आपने चौक लगाई है उसको आप ब्रश से मिटा सकते हैं। दूसरी तीसरी बार अभ्यास करना चाहिए, यानी कि उसको अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर आता है कि अभ्यास हो जाने पर यही ड्राफ्टिंग पहले छोटे स्केल से छोटे कागज़ पर करके और सही स्थानों पर काट कर देख लेना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है गारमेंट स्टिचिंग की, या वो सीखना चाह रहा है, या किसी को नहीं भी आती है, तो पहले क्या करते हैं ब्लैंकेट वगैरह पे कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर आपका हाथ क्लियर हो जाता है, आपको आ जाती है, तो आप जो ड्राफ्टिंग होती है नॉर्मल ब्राउन पेपर पर बड़े यानी कि इंचेस में होती हैं। अगर किसी को प्रैक्टिस करनी होती है तो आप उसको छोटे स्केल से वही मेज़रमेंट आप सेंटीमीटर में ले सकते हैं, और छोटे कागज़ पर भी उसको बना करके देख सकते हैं। अगर आपकी ड्राफ्टिंग सही आती है तो उसको फिर बड़े ब्राउन पेपर पे इंचेस में आप ले सकते हैं, यानी कि जैसे एक बॉडी मेज़रमेंट लिया जाता है गारमेंट स्टिच के लिए। और उसके बाद बड़े खाकी कागज़ पर बड़े नाप के पैटर्न को बनाना चाहिए, यानी कि जो रियल में बॉडी मेज़रमेंट होता है या गारमेंट बनाने के लिए जो मेज़रमेंट लिया जाता है उस पर फिर आप बड़े ब्राउन पेपर पर बना सकते हैं। तो सही काट में निपुणता आ जाने पर ही नए कपड़े पर ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। यानी कि आपको लगता है कि आपको ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से आ गई है, आप कटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, तभी आपको ये नए कपड़े पर जो है ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। फिर आता है कि ड्राफ्टिंग करते समय सहायक लाइनें हल्की खींचनी चाहिए और मुख्य लाइनें गहरी। यानी कि जो आपकी सहायक लाइनें होती हैं उनको हल्की, और जो मेन लाइनें होती हैं यानी कि एक तो होती है आपकी मेज़र वाली लाइनें होती हैं, एक होती है कि 1.5 या 2 इंच आप एक्स्ट्रा रखते हो फैब्रिक में, अगर आपको स्टिचेस लगानी हो या किसी को गारमेंट ढीला या टाइट है तो आप उसको खोल सकते हो, टाइट कर सकते हो। तो कुछ जो मेन लाइनें होती हैं उनको डार्क करना चाहिए। यदि कोई लाइन गलत खिंच गई हो तो उसे मिटाइए या काट दीजिए, अन्यथा कपड़ा काटने से हम भूल हो सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि कोई लाइन गलत है, या तो उसको आप तुरंत मिटा सकते हैं या फिर उसको आप काट सकते हैं। फिर आता है कि आप ड्राफ्टिंग के समय चौक को सीधा चलाना चाहिए, नोक की ओर से नहीं। कि नोक जो केवल होती है वो सिर्फ निशान लगाने के काम आती है। फिर आता है कि ड्राफ्टिंग जो सदैव होती है वो कपड़े को टेबल पर या तख्ते या समतल धरती पर बिछाकर करनी चाहिए, ताकि जो आप ड्राफ्टिंग करते हो मेज़रमेंट लेते हो वो इक्वल सही आए और आपको ड्राफ्टिंग करने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। और जब आप कपड़ा काटते समय भी आपको कपड़े को इसी तरह बिछाना चाहिए, यानी कि ऐसी जगह ही आपको बिछा करके रखना चाहिए ताकि जब आप सीज़र से फैब्रिक को कट करें तो कपड़ा भी बहुत सही से कटे और आपको जो भी कपड़ा काट रहा है उस व्यक्ति को भी आसानी हो।
फिर आता है कि नए कपड़े पर ड्राफ्ट बनाते समय कपड़े को उल्टी तह से करना चाहिए ताकि जो निशान होता है वह निशान होते हैं लाइनें या सीधी और न दिखाई दे। यानी कि जब भी आप गारमेंट्स पे निशान लगाते हो फैब्रिक स्टिच करने के लिए या कटिंग करने के लिए, तो जो हमेशा निशान या मार्क लगाया जाता है मिल्टन चॉक से, वो हमेशा उल्टी साइड लगाया जाता है ताकि वो ना दिखे। जब आपका कपड़ा या गारमेंट स्टिच हो जाता है तो वो जो मिल्टन चॉक आपने ली है वो ना दिखाई दे, और जब आप उसको सीधा करते हो तो जो आपका फैब्रिक होता है बिल्कुल साफ नज़र आता है ना। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है आपका ड्राफ्टिंग एंड मेकिंग पेपर पैटर्न फॉर डिफरेंट गारमेंट्स का, ये अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंटिन्यू करूँगी।